शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदावा दा खुदा। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदावा दा खुदा। क्यों जो भला हैगा रहमत ओदी है सदा। क्यों जो भला हैगा रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा। बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसियो सेदा। बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसियो सेदा। जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा। जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा। दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चंद अदा। दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चंद अदा। तारे चन्नो साथी देते रहमत ओदी है सदा। तारे चन्नो साथी देते रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा। जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसियो सेदा। जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसियो सेदा। नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा। नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा। जिस पे लोटे मिस्र दे मारे चुक अपना हथ गज़ब दा। जिस पे लोटे मिस्र दे मारे चुक अपना हथ गज़ब दा। कटे मिस्रो इसराइली रहमत ओदी है सदा। कटे मिस्रो इसराइली रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा। जिस कुल जम दो ही से करके ले इसराइल पार लगा। जिस कुल जम दो ही से करके ले इसराइल पार लगा। फौज सने फराऊन रोड़े रहमत ओदी है सदा। फौज सने फराऊन रोड़े रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा।
उसी करो शुक्र यहोवा का, करो शुक्र यहोवा का, करो शुक्र यहोवा दा। आमीन। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। हालेलुया। वही है जो शुक्रगुजारी के लायक खुदा है, और वही है जिसने हमें चुना और अपना बना लिया। हालेलुया। इस बात की शुक्रगुजारी करेंगे कि हाँ खुदावंद, हमें कोई काबिलियत नहीं बल्कि ये तेरा फजल है, जिसके बायस से खुदावंद तूने हमें बचाया और अपना बनाया। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। इकरार करेंगे कि हाँ खुदावंद, हम कुछ भी नहीं है तेरे बगैर, एक कदम भी हम नहीं चल सकते खुदा। हालेलुया कहेंगे। यीशु तेरा शुक्रिया, तूने मुझको चुन लिया। आमीन कहेंगे। यीशु तेरा शुक्रिया, तूने मुझको चुन लिया। ये तेरा ही कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। ये तेरा ही कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। हालेलुया। आए सिताइश करेंगे। यीशु तेरा शुक्रिया, तूने मुझको चुन लिया। यीशु तेरा शुक्रिया, तूने मुझको चुन लिया। ये तेरा ही कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। ये तेरा ही कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। ये तेरा ही कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तूने रूह से भर दिया, और अब मांगू मैं क्या। तूने रूह से भर दिया, और अब मांगू मैं क्या। तेरा फजल कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरा फजल कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। ये तेरा ही कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तूने रूह से भर दिया, और अब मांगू मैं क्या। कमांगे। तूने रूह से भर दिया, और अब मांगू मैं क्या। और अब मांगू मैं क्या। तेरा फजल कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरा फजल कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। 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 हालेलुया।
यस्सु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए। हालेलुया। क्या खुदा यीशु मसीह के पुत्र नाम में आप सबकी शांति हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खुदा के फजल से खुश और शादमान होंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, आप सबको आज की क्लास में हम वेलकम करते हैं। और दुआ गो है कि आज की जो क्लास है ये हम सबके लिए बाबरकत हो। आज आपको बताना चाहता हूँ हमारे दो सेशंस होंगे। और पहला जो सेशन है वो पास्टर मसूद अनवर साहब हैं, जो आपके साथ आज ग्रीक जो लैंग्वेज है, बाइबल मुकद्दस की जो जुबान है नए अहदनामा की, उस पे आपके साथ सिखाएंगे, आपको उस पे बताएंगे। और इसके बाद जो दूसरा सेशन होगा वो पास्टर जमरान मकसूद आलम साहब से होगा, जो फर्म फाउंडेशन का जो कोर्स है उस पे आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। दुआ के बाद अपने पहले सेशन का आगाज करते हैं। हाँ, अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा की जो खुदा बाप और बेटे और पाकी के नाम से आमीन। कादर मुतलिक आसमानी बाप, हम नहायत शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, इस खूबसूरत मौका के लिए जो आपने हम सब की जिंदगी में बख्शा है। हम शुक्रगुजारी करते हैं इन खूबसूरत लम्हात के लिए। खुदा अपने तमाम प्यारों को, भाइयों को, बहनों को और खुदावंद आपके खादमीन को यीशु के नाम से आपके हाथों में देते हैं, ताकि खुदावंद खुदा ये जो सेशन है, पहला सेशन हम सब के लिए तरबियत और नसीहत का बायस हो। तो पाकरू आप हमारी मदद कीजिए, रहनुमाई कीजिए, ताकि हम जितना वक्त गुजारते हैं खुदावंद आपकी मर्जी के है मुताबिक हो। शुक्र हो, तारीफ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट्स अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। आपको पता है कि कैमरा आपका ऑन होना चाहिए दौरान क्लास। तो सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप कैमरा ऑन कर लीजिए। अगर कोई स्टूडेंट कैमरा ऑफ रखेगा तो उसको एक बार जो है नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि काइंडली आप अपना कैमरा ऑन कर लें। और अगर उसके बाद वो कैमरा ऑन नहीं करता तो फिर उसको क्लास से रिमूव कर दिया जाता। तो यहाँ पर है 153, स्टूडेंट आईडी 153। तो काइंडली आप अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। अगर आप ऑन नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा। और 2 से 3 बार क्लास से रिमूव करने के बाद आपको परमानेंट मौजूदा जो आज की क्लास होगी उससे रिमूव कर दिया जाएगा। तो आप सब अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि हम अपने पहले सेशन को बढ़ सकें। तो पास्टर मसूद साहब को हम वेलकम करेंगे। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र। आप कैसे हैं? खुदावंद की शुक्रगुजारी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आमीन आमीन, प्रेज गॉड। शुक्र है। जी, मैं आपको साथ में फोटोज दे दूँ ताकि आप स्लाइड शेयर कर सकें। जी सर, प्लीज। थैंक यू भाई। डियर स्टूडेंट्स, मेरी प्यारी बहनों भाइयों, इसलिए आप सबको सलाम। खुदा आप सबके साथ हो। और लास्ट वाली क्लास जैसी भी है, जो भी आप लोगों ने सीखा है उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज अ, हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाएंगे। ग्रीक लैंग्वेज होती क्या है, यूनानी जुबान है क्या, और हमें क्यों सीखनी है, इसका पर्पस क्या क्या है, और क्या इसको सीख के बगैर हम खुदा के कलाम को सीख सकते हैं, ये हमारे लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है। इन सारे सवालों के जवाब भी हम जानेंगे। और जो बेसिक चीज जो होती है, जैसे कि हमारी उर्दू में अलिफ बे है और इंग्लिश में ABC है, तो वो मैं आज आप लोगों को करवाऊंगा। और थोड़ा सा अगर टाइम हुआ तो हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन अल्फाबेट जो है वो आप लोग करेंगे। और सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने माइंड में ये जो किसी तरह की कोई बात या कॉन्सेप्ट आए, पढ़ना नहीं आता या यूनानी जुबान नहीं आती, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मैं मेरी इतनी तालीम नहीं है, तो मैं खुदा के कलाम को नहीं सुना सकता या सुना सकती या फैला सकता। तो ये जो कंसेप्ट हैं या ये जो आपके जहन में ख्यालात हैं, इनको निकाल दीजिए। आप खुदा के
चुने हुए लोग हैं। अगर खुदा आपके ऊपर फजल ना करता तो आप यहाँ पर हमारे सामने ना होते। तो ये खुदा की हजूरी और पाक मर्जी है कि आप खुदा के कलाम को सीख सकें, ठीक है। और जो यूनानी जबान है, ग्रीक को हमने इसलिए सीखना है कि हम बेहतर तौर पर इंटरप्रेट कर सकें। या बाइबल मुकद्दस में कोई ऐसी आयत या ऐसा पैसेज लिखा हुआ है, हवाला लिखा हुआ है जिसकी हमें समझ नहीं आ रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग वो कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाए। तो फिर हम लैंग्वेज का जो है वो सहारा ले सकते हैं। अदरवाइज आप लैंग्वेज नहीं सीखते फिर भी कलाम सुना सकते हैं, लेकिन अगर खुदा आपको फजल बख्श रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो इसको आप अवेल करें, क्योंकि ये आपकी आगे खिदमत में बहुत काम आएगा। और इसको सीखे आप बहुत कुछ चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बेहतर तौर पर जान सकेंगे अगर आप इसको समझ आएंगे। डिफिकल्ट होगा, मुश्किलात आएंगी, ठीक है, बाज़ समझ नहीं आएगी कि क्या है। लेकिन जब आप मजबूती से इरादा कर लेते हैं किसी चीज को करने के लिए, तो फिर खुदा का पाक वो आपकी मदद करता है और आप उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। और पाकिस्तान में लोग बहुत सारे पैसे लगाकर लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और करते हैं, लेकिन यहाँ पे खुदाम के फजल से आपको एक ही क्लास में ये सारी चीजें, सारी सहूलियात मिल रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर इससे फायदा उठाएं और खुदाम आपके साथ है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये लिखा हुआ है कोइने ग्रीक, बिब्लिकल ग्रीक, ठीक है। कोइने ग्रीक या बिब्लिकल ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है, यूनानी जबान। कोयने का मतलब होता है आम, ठीक है, आम, कॉमन, जो उस वक्त आम जुबान थी, कॉमन थी, सारे लोग उस वक्त यूज टू थे इस लैंग्वेज से, इसलिए इसे कोने की कहा जाता है, इनकी उस वक्त ये कॉमन थी। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, वाई शुड वी लर्न बिब्लिकल ग्रीक, ठीक है, बिब्लिकल लैंग्वेज हमें क्यों सीखनी है। उसके बाद एक दूसरा सवाल है, कैन वी स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड विदाउट द लर्निंग द बिब्लिकल ग्रीक। क्या हम खुदा के कलाम को, बाइबल की यूनानी जुबान को पढ़े बगैर कलाम को सीख सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर, पहले दूसरे का आंसर है यस, हम सीख सकते हैं। और पहले का जो है वाई शुड वी लर्न ग्रीक बिब्लिक, हमें क्यों बाइबल की जुबान सीखनी है, इसलिए सीखनी है ताकि हम बेहतर तौर पर खुदा के कलाम को समझ सकें, और जब आगे सरमन को डिलीवर करें तो हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि हम उसके मीनिंग को करेक्टली कन्वे कर पा रहे हैं, और जो बाइबल में लिखा है, जो जो उनका मतलब है, हम वही लोगों को बता रहे हैं। इसलिए हमने इसको सीखना है, क्योंकि इसको सीखकर हम बाइबल के जो वर्ड्स हैं, बाइबल बाइबल के जो पैसेजेस हैं, जो डिफरेंट हवाला जात है, उनको बआसानी से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इंग्लिश में अल्फाबेट्स हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं? कितने हैं? अगर तो आप लोग इंग्लिश, अगर तो आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो वेरी गुड, आपको ये पता होना चाहिए इंग्लिश के अल्फाबेट्स कितने हैं। नहीं भी पता कोई बात नहीं, आप पता कर लीजिएगा। लेकिन ग्रीक में 24 अल्फाबेट्स होते हैं, यानी कि ग्रीक की जो ABC है, यूनानी जुबान की जो ABC है, उसके कितने लेटर्स हैं? 24, ठीक है, ये लिखे हुए हैं। हमने लोअर केस करने हैं, जैसे ABC में हम कहते हैं ना छोटी ABC और बड़ी ABC, तो हमने स्मॉल लेटर्स ही करने हैं यूनानी जुबान में। तो सबसे पहला जो लेटर है यूनानी जुबान का वो है अल्फा। अल्फा, ठीक है, हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं ना अल्फा और ओमेगा। तो अल्फा जो है वो यूनानी जुबान का पहला लेटर है, पहला लफ्ज है, जिसे ए बोलते हैं हम, अल्फा, ठीक है। इनकी खुदा में यूसुफ से शुरू भी है और आखिर भी है, अल्फा और ओमेगा। ओमेगा जो है ग्रीक जुबान का आखिरी लफ्ज है। उसके बाद है बीटा, उसके बाद है गामा। ए जो है, अल्फा जो है वो ए को रिप्रेजेंट करता है, बीटा जो है वो बी को रिप्रेजेंट करता है,
गामा जो है वो जी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है डेल्टा, ये डी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे डी एज इन डोर, डोर, डेल्टा। तो क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। उसके बाद है इप्सिलॉन, इप्सिलॉन मतलब ई, जीटा मतलब जेड, एटा मतलब ई। ये भी ई है, ये भी ई है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये आगे जाकर हम करेंगे। एटा, सॉरी, इप्सिलॉन, जेटा, एटा, थीटा, थीटा ये मैथ में भी बोल देंगे थीटा। इप्सिलॉन, जीटा, एटा, थीटा, इप्सिलॉन, जीटा, एटा, थीटा। उसके बाद है इयोटा, इयोटा मतलब आई। उसके बाद है कापा, कापा मतलब के। उसके बाद है लामडा, लामडा मतलब एल। उसके बाद है म्यू, म्यू मतलब एम। योटा कापा लामडा म्यू, योटा कापा लामडा म्यू, इसको कुछ मू भी बोलते हैं, मू। योटा कापा लामडा म्यू, योटा कापा लामडा म्यू। उसके बाद है न्यू या नू, मतलब एन। ये लग वी रहा है लेकिन ये ग्रीक में एन है, नू, ठीक है, एन। सी, सी के एस, ओमिक्रॉन, ओ, पाई, पी, न्यू सी ओमिक्रॉन पाई, न्यू सी ओमिक्रॉन पाई। उसके बाद ये लग तो पी रहा है लेकिन ग्रीक में ये आर है, रो, बिल्कुल ये रॉन्ड है, रो मतलब आर। उसके बाद है सिग्मा, ये दो सिग्मा है ग्रीक में, सिग्मा, सिग्मा मतलब एस, सिग्मा, सिग्मा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये नेक्स्ट हम आगे सीखेंगे जाके कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, मतलब दोनों का एस ही है, सिग्मा। उसके बाद है टाओ, टाओ फॉर टी, टाओ मतलब टी। उपसिलॉन मतलब यू, उपसिलॉन यू। रो, सिग्मा, टाओ, उपसिलॉन, रो, सिग्मा, टाओ, उपसिलॉन। ये मैंने लिखा भी हुआ इंग्लिश में, अगर कोई पढ़ना चाहता है। रो, सिग्मा, टाओ, उपसिलॉन। उसके बाद है फी, कुछ लोग इसे फाई भी बोलते हैं, फी या फाई, मतलब इसका है पीएच या एफ, ठीक है, जैसे खून में खून, फाई, फी। और इसको कुछ लोग फी भी बोलते हैं और खाए भी बोलते हैं, जो ये जो एक्स की तरह लिखा हुआ है ग्रीक में है फी या खाए, फी, खाए, सी एच की साउंड प्रोड्यूस करेगा। और उसके बाद है साय या सी, साय या सी, पी एस की साउंड देगा ये। उसके बाद ओमेगा, लास्ट लेटर ओमेगा, ओ की साउंड प्रोड्यूस करेगा, जैसे ग्रो, फी, फी, सी, ओमेगा, फी, फी, सी, ओमेगा, फी, फी, सी, ओमेगा। या आप इसको कह सकते हैं फाइ, फाइ, साइ, ओमेगा, ठीक है, दोनों तरह से ये प्रोनाउंस हो सकते हैं, फाइ, फाइ, साइ, ओमेगा। फिर सुन ले, वापस जाते हैं। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इप्सिलॉन जीटा ईटा थीटा, इप्सिलॉन जीटा ईटा थीटा, योटा कापा लाम्डा मू, योटा कापा लाम्डा मू, नू सी ओमिक्रॉन पाई, नू सी ओमिक्रॉन पाई, नू सी ओमिक्रॉन पाई। रो, सिग्मा, टाउ, उपसिलॉन,
रो सिग्मा टाउ उपसिलॉन। उसके बाद है फाई काय साई ओमेगा। फाई काय साई ओमेगा। ये मैंने इकट्ठे एक दफा फिर ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन जीटा ईटा थीटा योटा कापा लैम्डा म्यू न्यू सी ओमिक्रॉन पाई रो सिग्मा टाउ उपसिलॉन फाई काय साई ओमेगा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन जीटा ईटा थीटा योटा कापा लैम्डा म्यू नूक सी ओमिक्रॉन पाई रो सिग्मा टाउ उपसिलॉन फाई काय साई ओमेगा। ठीक है। इसके अल्फाबेट्स के यूट्यूब से आप अल्फाबेट्स निकाल सकते हैं। सॉन्ग की तरह ना लिखा हुआ है अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन जीटा ईटा थीटा योटा कापा लैम्डा म्यू नूक साई ओमिक्रॉन पाई रो सिग्मा टाउ एप्सिलॉन फाई काय साई ओमेगा। तो जब ये आप सुनेंगे, इनकी प्रोनाउंसिएशन सुन सुनकर बोलने की कोशिश करेंगे, फिर ये आपकी जुबान पर आएंगे। और आपको पता है किसी भी जुबान को सीखने के लिए उनके अल्फाबेट सीखना बहुत जरूरी होते हैं। जब आपको ये अल्फाबेट्स आ जाएंगे, फिर इनसे आप जो हैं वर्ड्स बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है। जैसे बैचलर की क्लास को हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करवा रहे हैं, तो वहां पे उन्होंने अब वो अपने नाम जो ग्रीक में लिख सकते हैं, कुछ वर्सेस को पढ़ सकते हैं। तो जब आपको भी अल्फाबेट्स आ जाएंगे तो आप भी अपने नाम और वर्सेस को पढ़ना शुरू कर देंगे। तो नाम तो आप इनको देखकर भी लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ भी ये अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। एक और हम इसका पार्ट करेंगे बस। उसके बाद हम रिवीजन करेंगे और क्लोज करेंगे। अल्फाबेट्स के बाद हमें पता है कि अल्फाबेट्स जो जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फाबेट्स हैं, उसमें टोटल हमारे जो अल्फाबेट्स 26 हैं इंग्लिश में, और उसमें से 5 वॉवल्स हैं। कितने वॉवल्स हैं? 5 वॉवल्स हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश में अल्फाबेट से 5। सेम इसी तरह ग्रीक में यूनानी जबान के 24 अल्फाबेट्स हैं, और उसमें से 7 जो हैं वो वॉवल्स हैं। कितने वॉवल्स हैं? 7। ग्रीक में 7 वॉवल्स हैं। ये वो लिखे हुए हैं आपके सामने। वही जैसे इंग्लिश में अल्फा, उसके बाद ई होता है, तो ये इप्सिलॉन है, और एटा, ये दोनों तकरीबन सेम ही है, ई होते हैं। उसके बाद योटा आई, उसके बाद ओमिक्रॉन ओ, उसके बाद ओमेगा, ये भी ओ, और उपसिलॉन यू। ठीक है। ए ई आई ओ यू। तो बेसिकली इंग्लिश में जो 5 हैं, ये ग्रीक में 7 बन रहे हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास के लिए अल्फाबेट्स को याद करना है और वॉवल्स को याद करना है ग्रीक में। वॉवल्स ये हैं: अल्फा, इप्सिलॉन, एटा, योटा, ओमिक्रॉन, ओमेगा, उपसिलॉन। ठीक है। अल्फा, इप्सिलॉन, एटा, योटा, ओमिक्रॉन, ओमेगा, उपसिलॉन। अल्फा, इप्सिलॉन, एटा, योटा, ओमिक्रॉन, ओमेगा, उपसिलॉन। ठीक है। तो ये तो दोनों तो आपको आपने पहले भी सुने, बाइबल पढ़ते हैं, अल्फा ओमेगा, अल्फा ओमेगा। ठीक है। यीशु के बारे में लिखा हुआ है अल्फा और ओमेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं स्क्रीन को क्लोज करने से पहले चाहूंगा कि आप पूछें, ताकि जी स्टूडेंट्स, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है खुदा का फर्ज। और ये जो आयत हमने पढ़ी है, इसको जब आप गौर से देखेंगे तो दो यहाँ पर ऐसी बातें लिखी हैं कि जो बहुत ही जरूरी हैं, या आप कह लें कि जिनके बगैर गुजारा नहीं है कि इंसान जो है वो जिंदगी में बादशाही कर सके। और वो दो चीजें कौन सी हैं, आप गौर करेंगे तो जरूर आप समझ जाएंगे। ठीक है। रोमियो 5 बाब उसकी 17 आयत। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश इफरात से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी
यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। ठीक है जी। तो ये दो जो मेजर बातें हैं, दो मेन पॉइंट्स हैं, या जो दो बातें हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले, कौन लोग बादशाही करेंगे और किसके जरिया से करेंगे? पहली चीज, खुदा का फजल, ग्रेस। और सेकंड थिंग क्या है? रास्तबाजी की बख्शिश। पहली चीज क्या है? खुदा का फजल। और दूसरी चीज क्या है? रास्तबाजी की बख्शिश, द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस। खुदा का फजल और रास्तबाजी की बख्शिश। पौलुस रसूल कंपैरिजन करते हुए बता रहे हैं कि जैसे आदम जो है उसने गुनाह किया और फिर गुनाह के जरिया से उसके ऊपर गुनाह की बादशाही रही, इसी तरह जो लोग जिंदगी में बादशाही करना चाहते हैं उनको जरूरी है कि उनके पास दो चीजें हों। सबसे पहले, खुदा का फजल, इफराद से वो हासिल करें। ठीक है, कसरत से वो खुदा के फजल को अपनी जिंदगियों में अपनाएं, कबूल करें, रिसीव करें। और दूसरे नंबर पर, उस फजल के वसीला से जो तोहफा खुदा आपको देता है यीशु को कबूल करने से, वो तोहफा क्या है? रास्तबाजी, जो कि बख्शिश है, गिफ्ट है। तो पौलुस रसूल कहते हैं कि जैसे वो लोग जो गैर ईमानदार हैं, यानी जो आदम में है, जो अभी तक मसीह यीशु को कबूल नहीं किया, जिन्होंने, जो अभी तक खुदा के फजल के तख्त के पास नहीं आ पाए हैं, उनके ऊपर मौत हुक्मरानी करती है। किसके जरिया से? गुनाह के जरिया से। लेकिन जो लोग यीशु मसीह को पा लेते हैं, ईमान से खुदा के फजल को हासिल कर लेते हैं, उनको रास्तबाजी की बख्शिश, जो रास्तबाजी का तोहफा है, खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक में आना। रास्तबाजी का मतलब क्या है? जब आप इसको यूनानी जुबान के अंदर देखेंगे तो दिकायो है, और फिर अगर अंग्रेजी जुबान में देखेंगे तो वह है राइचियसनेस। और इसके मफहूम को, इसके तर्जुमा को जब आप देखेंगे तो ये राइट से निकला है, दुरुस्त से निकला है, राइचियसनेस। ठीक है, तो आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इसका मतलब है राइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड, कि खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक में होना। ये क्या है? रास्तबाजी है। आमीन। तो पौलुस रसूल कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो चीजें हैं तो आप जिंदगी में क्या कर सकते हैं? बादशाही कर सकते हैं। और इस आयत को जब आप देखते हैं तो यहां पर उर्दू ट्रांसलेशन के अंदर जो जिंदगी है उसको कहा गया है हमेशा की जिंदगी। और हम समझते हैं हमेशा की जिंदगी वो है जो हमें यीशु मसीह के दोबारा आने पर, उसके साथ बादशाही में दाखिल किए जाने पर मिलेगी। आमतौर पर यह समझा जाता है। लेकिन यहां पर जो जिंदगी है वो ऐसी जिंदगी है जो इस जमीन पर रहते हुए हम गुजारते हैं। ये उस जिंदगी की बात की गई है। ये उस जिंदगी की बात नहीं की गई जो आने वाले जमाना में हम मसीह के साथ गुजारेंगे। ये मौजूदा जिंदगी की बात की गई है। जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं तो उसके बाद इस फॉलन वर्ल्ड में रहते हुए, इस गिरावट की शिकार दुनिया में रहते हुए, जहां पर गुनाह के सबब से गुनाह के असरात का सामना करना पड़ता है, गुनाह के नताइज का सामना करना पड़ता है। जैसे खुदा के कलाम में पौलुस रसूल कहते हैं कि आदम के एक गुनाह से गुनाह दुनिया में एंटर हुआ, दाखिल हुआ, और फिर उसकी वजह से सारी दुनिया जो है वो गुनाह के जेरे असर आ गई। तो वो सारी दुनिया जो गुनाह के जेरे असर है, तो फिर गुनाह के नताइज इस जमीन पर रहते हुए हर इंसान को फेस करना पड़ते हैं। और वो शख्स जो इस दुनिया में रहते हुए, इस बदन में रहते हुए, इस दुनिया के नताइज पर गालिब आना चाहता है, खुदा का कलाम फरमाता है कि उसके लिए जरूरी है कि उसके पास दो चीजें।
अगर आप इस जमीन पर इस जिंदगी में बादशाही करना चाहते हैं, तो खुदा का कलाम फरमाता है कि आपके पास खुदा का अनुग्रह हो, खुदा का फजल हो, खुदा की ग्रेस हो, और दूसरे नंबर पर रास्तबाजी की जो बख्शिश है, रास्तबाजी का जो तोहफा है, गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस है, वो आपके पास हो। तो फिर आप इस जमीन पर इसी जिंदगी में बादशाही कर सकते हैं। हालेलुया। आए हम थोड़ी सी डिटेल जानते हैं। यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फजल, आप सब इसी से वाकिफ हैं, इस लफ्ज से वाकिफ हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं इसके मीनिंग्स को भी जानते हैं। कुछ लोग हमारे साथ शॉर्ट कोर्स में थे, और हमने गॉस्पल ऑफ ग्रेस का जो कोर्स हमने पढ़ा था उसमें भी आपने सीखा था। लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए मैं जरूर इसको शेयर करना चाहता हूँ। फजल का जो लफ्ज है, इसको अगर आप इब्रानी जुबान में देखते हैं तो इसके लिए लफ्ज है खैन। खैन, ठीक है। और अगर आप इसको यूनानी जुबान के अंदर देखेंगे तो ये लफ्ज है हैरिस। हैरिस, ठीक है। आप इसकी अदायगी की जो है वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि आपको ये अल्फाज बोलने हैं। तो दो अल्फाज हैं इब्रानी जुबान के अंदर, खैन, और यूनानी जुबान के अंदर हैरिस है, ठीक है। खैन, हैरिस, खैन, हैरिस। इन दोनों अल्फाज के जो मानी हैं या मतलब हैं वो एक जैसे हैं, क्योंकि जब भी कोई जुबान किसी दूसरी जुबान में तब्दील होती है, या किसी भी दूसरी जुबान के लफ्ज का तर्जुमा किसी और जुबान में किया जाता है, तो उस लफ्ज की अदायगी या बदल जाती है या फिर उसके मानी जो है वो बदल जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दोनों अल्फाज की समझ नहीं आई, दोबारा से इसकी प्रैक्टिस कर लें। पहला लफ्ज है इब्रानी जुबान के अंदर, इब्रानी जुबान के अंदर खेन। खेन, खरबूजे वाला खे, और फिर ये, और फिर नून, ये क्या है? खेन। फिर इसके बाद यूनानी जुबान के अंदर है हैरिस, खरबूजे वाला खे, फिर उसके नीचे जेर और रे, और फिर सीन, हैरिस, ठीक है। अब समझ आ गई है? प्लीज आप दोबारा से टेक्स्ट कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। अभी आपको समझ आई है? 158 स्टूडेंट आईडी थी आज। चलिए, थैंक यू सो मच। तो खेन यूनानी जुबान के अंदर, और खैरिस जो है वो इब्रानी जुबान के अंदर। ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, और अंग्रेजी जुबान के अंदर इसके बहुत सारे तराजुम किए गए हैं या तर्जुमे किए गए हैं। इसको फेवर भी कहा जाता है, इसको जो है गिफ्ट भी कहा जाता है, इसको खुदा की मर्सी के तौर पर भी पेश किया जाता है, यानी रहम के तौर पर। और बाइबल मुकद्दस में इसके बहुत सारे जो अंग्रेजी जुबान में मफहूम बयान किए गए हैं, ठीक है। लविंग काइंडनेस, ये भी बयान किया गया है, ठीक है। लेकिन जब आप इस लफ्ज की एटमोलॉजी की बात करते हैं या इसके मखज की बात करते हैं, तो ये पता चलता है कि ये जो लफ्ज खेन है या खैरिस है, जो फजल के लिए इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में हम इसके लिए ग्रेस कहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये ऐसी बख्शिश है, ये ऐसा तोहफा है, ये ऐसी बरकत है जिसके लिए हमने कुछ भी ना किया हो और हमें वो मुफ्त में मिल जाए। इसको क्या कहते हैं? ग्रेस, फजल, ठीक है। अंग्रेजी जुबान में हम कहते हैं ये अनमेरिटेड फेवर है, अनडिजर्व फेवर है, अनअर्न्ड फेवर है, ठीक है। अनमेरिटेड से मुराद है कि जिसके मयार पर हम पूरा उतर ना सके। अनअर्न्ड कहते हैं जिसको कमाया ना जा सके, कि आप कुछ करें और फिर आपको वो मिले, तो ये फजल नहीं है बल्कि ये अजर है, रिवॉर्ड है, ठीक है। आप कोई काम करें और उस काम के बदले में आपको कुछ मिल जाए, ये क्या कहलाता है? अजर कहलाता है। आप इसको सादा लफ्जों में कह सकते हैं ये उजरत है, मजदूरी है आपकी,
लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया और खुदा आपको फ्री में वो दे दे, तो वो क्या होगा? फजल होगा। ठीक है। तो इसको सादा लफ्जों में हम कहते हैं कि ऐसा काम जो आप खुद अपने लिए ना कर सकें और खुदा आपकी जगह पर उस काम को कर दे, तो ये क्या कहलाता है? फजल कहलाता है। ठीक है जी। सो ग्रेस की डेफिनेशन क्या है? फजल की डेफिनेशन क्या है? तारीफ क्या है? कि ये ऐसी बख्शिश है जिसके हम हकदार ना हो, मगर खुदा अपनी गैर मशरूत मोहब्बत में हमें वो अता कर दे, मुफ्त में। तो ये क्या कहलाएगा? फजल कहलाएगा। दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे कि वो काम जो हम खुद अपने लिए नहीं कर सकते, कोई और हमारी खातिर हमारी जगह पर करे, और उसका जो रिवॉर्ड मिलता है वो उस शख्स को ना मिले बल्कि वो हमें मिल जाए, तो ये क्या है? फजल है। आमीन। यहां तक समझ आई है? कितने लोगों को समझ आ गई है? प्लीज आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है। आप साथ में पार्टिसिपेट करेंगे, शेयर करेंगे, जरूर साथ देंगे, तो हम ज्यादा बेहतर तौर पर सीख पाएंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आप रोमियो के नाम खत निकालें और उसका 4 बाब, रोमियो 4 बाब, और वहां पर आपको एक और इसके बारे में आयत मिलेगी। रोमियो 4 बाब और उसकी 3 आयत को पढ़े जरा। कोई भी अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और रोमियो 4 बाब उसकी 3 आयत को प्लीज पढ़ दी। 3 से 6 आयत तक। ठीक है। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में रोमियो 4 बाब उसकी 3 से 6 आयत तक पढ़ेंगे। कलाम में लिखे है, किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। चनाचे जिस शख्स के लिए खुदा बगैर ईमान के रास्तबाजी महसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाली इस तरह बयान करता है। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। अगली आयत भी हम पढ़ लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, मैं आपके लिए वो पढ़ देता हूँ। लेकिन मुबारक है वो जिनकी बदकारियां मुआफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावंद महसूब ना करे। आमीन। तो इस आयत को जब आप कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो बात हो रही है रास्तबाजी के ऊपर, और पौलुस रसूल का जो आप कह सकते हैं मास्टरपीस है उसकी राइटिंग्स का, जिसको आप समझ सकते हैं कि उसने ग्रेस पर, उसने लॉ पर यानी फजल पर, शरीयत पर और रास्तबाजी पर उसने खुल के बात की है और बड़े वाज़ेह अंदाज में बात की है। तो वो खत जो है वो रोमियो के नाम पर, तो इसको कहा जाता है कि ये उसका रास्तबाजी के ऊपर मास्टरपीस है। सो इसको जब आप पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल बात कर रहे हैं उन लोगों के साथ, उस ऑडियंस के साथ वो मुखातिब हैं जो जिनका बैकग्राउंड यहूदी कौम से है, इसराइली कौम से है, जिनके पास शरीयत है, जिनके पास अंबिया है, जिनके पास नबियों के सहायक हैं, जिनके पास मूसा जैसा बड़ा नबी है। और चूंकि पौलुस का बैकग्राउंड खुद भी जब आप देखते हैं तो वो खुद भी एक इब्रानी था, बेन्यामीन के कबीला से उसका ताल्लुक था, और वो खुद फरीसी था, और गिमलीएल के कदमों में उसने शरीयत की तालीम पाई थी। तो अब ये जो बंदा बात कर रहा है वो खुद भी शरीयत को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, उससे वाकिफ था, लेकिन उसकी हकीकी सच्चाइयों से वाकिफ वो तब हुआ जब वो दमिश्क की राह पर था और जलाली यसू उस पर जाहिर हुआ, और उस दिन से वो शरीयत का पैरोकार और आलम होने की बजाय
खुदा के फजल का प्रचार करने वाला बड़ा खादिम और रसूल मुकर्रर हुए। अब जब वो खत लिख रहा है तो वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर ग्रेस की हम बात कर रहे हैं, फजल की बात कर रहे हैं, तो वो अब्राहम की एग्जांपल लेता है और सिखाना चाहता है कि फजल असल में क्या है। इब्राहिम की एग्जांपल लेकर वो बात करता है कि आए हम इसको सीखते हैं कि इंसान जो खुदा के साथ गुनाह के सबब से उसका ताल्लुक टूट चुका है, उसका जो ताल्लुक है वो कैसे बहाल हो सकता है और वो खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक में कायम किया जा सकता है, यानी रास्तबाज ठहराया जा सकता है। तो कैसे मुमकिन? वो कहता है कि हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने बाप दादा और ईमानदारों के बाप अब्राहम। अब्राहम की वो एग्जाम्पल लेकर सिखाता है कि देखें, यहूदी जो है वो भी अब्राहम को अपना बाप मानते हैं और मसीही जो है वो भी अब्राहम को अपना बाप मानते हैं। तो पौलुस यहां पर सिखाना चाहते हैं कि हम शुरू करते हैं अपने बाप से, हम जड़ से शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला शख्स जो है, जो हमारी नजर में हमारे आबाओ अजदाद में सबसे बड़ा है, वो कैसे रास्तबाज ठहरा है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो बयान करता और कहता है कि जो शख्स काम करता है तो उसकी जो मजदूरी है या अजर है वो क्या है? वो रहम नहीं कहलाता, वो उसका हक कहलाता है। और काम करने वाले की मजदूरी क्या है? उसका अजर है। उसके लिए उसने कुछ मेहनत की है और फिर उसको उसका अजर मिलेगा, तो ये अजर कहलाएगा, ये फजल नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स काम नहीं करता लेकिन वो किसी दूसरे काम करने वाले पर ईमान लाता है, तो उसका ईमान लाना उसके लिए क्या ठहराया जाएगा? रास्तबाजी महसूस किया जाएगा। और जिस शख्स पर वो ईमान लाया है, उसने जो काम किया है, उसके काम की मजदूरी या उसके काम का जो अजर है वो इस अब्राहम यानी ईमान लाने वाले के हक में गिना जाएगा, तोहफे के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर, ना कि रिवॉर्ड या अजर के तौर पर या मजदूरी के तौर पर। तो पौलुस रसूल यहां पर बयान कर रहे हैं कि मजदूरी क्या है और फजल क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि फजल और खुदा का रहम जो है या तरस जो है वो एक ही चीज है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। रहम में और फजल में फर्क है। ठीक है, रहम ये है कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो है वो किसी दूसरे के साथ लड़ाई करता है और वो उसके मुंह पर एक चमाटा मार देता है, और जिसको चमाटा जो पड़ा है, एक जो थप्पड़ पड़ा है, अगर वो शख्स गुस्से में है और जिसने थप्पड़ मारा है उसको समझे नहीं नहीं मैंने गलत किया है, हुन मैंने ज्यादा मार पैनी, तो वो क्या करता है? उस शख्स से माफी मांग लेता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो उसकी हालत पर रहम खाकर, जो डिजर्व करता है कि इस पर रहम किया जाए, वो उसको माफ कर दे। तो ये क्या कहलाएगा? रहम है। रहम वो है जिसके आप हकदार हो और आपको वो मिल जाए, ये क्या है? रहम है। फजल क्या है? फजल ये है कि यीशु मसीह को आज जब आप देखते हैं तो लिखा है कि उसको मारा गया, उसको कूटा गया और उसके हाथों पर कील ठोके गए, उसको सलीब पर चढ़ा दिया गया, तो भी उसने ये कहा कि ऐ बाप इनको मुआफ कर। ये क्या है? ये रहम है। लेकिन उससे बढ़कर ये है, उसने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। यानी ये कि आप एक शख्स का नुकसान भी करें और फिर वो शख्स जिसका नुकसान हुआ है वो आपको मुआफ भी करे कि नहीं, इसकी सजा आपको नहीं मिलेगी, और प्लस वो आपको ये भी कहे कि मैं जो कुछ मेरा है वो आपको दे देता हूं, और वो ये भी कहे कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे और जहां मैं हूंगा वहां तुम भी होगे। तो ये क्या कहलाएगा? खुदा का फजल कहलाएगा। आमीन जी। तो रहम ये है कि आप किसी चीज के हकदार हैं और वो आपको मिल जाए, आप रहम के हकदार हैं, आपको मिल जाए।
लेकिन फजल रहम से उत्तम है, वो उससे बढ़कर है। उसका मतलब है कि आप जिसके हकदार नहीं हैं आपको वो दिया जाए, आपको मुआफ भी किया जाए, और आपको खुदा के खानदान में भी शामिल किया जाए, और जो कुछ आप खुद अपने लिए नहीं कर सकते थे, जिस पर आप ईमान लेकर आए हैं, उसकी फर्मा बरदारी आपको वो सब कुछ मुहैया कर दे, आपके खाते में वो गिन ले, आपके खाते में वो रख दिया जाए, भर दिया जाए। रास्तबाजी है, बरकत है, बख्शिश है, खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक है, खुदा के बेटे होने की हैसियत है, खुदा की मिरास है, खुदा की बादशाही में हिस्सा है। तो ये क्या कहलाएगा? खुदा का फजल कहलाएगा। आमीन। मैं इसको 1 मिनट के अंदर क्लोज करूंगा, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट हैं। तो आज हमने बात की है रोमियो 5 बाब उसकी 17 आयत को लेके। वहां पर पौलुस रसूल ने 2 बातों का जिक्र किया है कि अगर आप जिंदगी में बादशाही करना चाहते हैं तो जरूर है कि आपके पास 2 चीजें हो। सबसे पहली चीज खुदा का फजल, दूसरे नंबर पर रास्तबाजी की बख्शिश। ठीक है, रास्तबाजी की बख्शिश, फ्री गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस एंड ग्रेस। और फिर हमने बात की रोमियो का खत, उसका 4 बाब और उसकी 3 से 7 और 8 आयत तक, जिसमें हमने इस बात को देखा कि जो फजल है असल में वो क्या है। फजल जो है वो रहम नहीं है, फजल जो है वो तरस नहीं है, बल्कि फजल ऐसी बख्शिश है जिसके हम हकदार ना हो और वो हमें मिल जाए। और हमने पौलुस रसूल के खत से देखा कि वो जब बात कर रहा है तो अब्राहम की एग्जाम्पल लेता है और कहता है अब्राहम ने कुछ नहीं किया था, कोई ने एक काम नहीं किया था, वो सिर्फ क्या किया था, उसने उसने खुदा पर ईमान रखा, और ईमान के सबब से उसको रास्तबाज डिक्लेयर किया गया, ठहराया गया, मुकर्रर किया गया, रास्तबाजी उसके खाते में गिनी गई। और ये वो काम था जो खुदा ने अब्राहम की जगह पर किया, अब्राहम सिर्फ उस पर ईमान लेकर है। तो फजल का मतलब है कि जो काम हम खुद अपने लिए ना कर सके, कोई दूसरा हमारी खातिर करे, और उसकी फर्मा बरदारी हमें ईमान के वसीला से फायदा पहुंचाए। जैसे यीशु हमें कबूल भी किया, हमें उसने मुआफ भी किया, और हमें उसने अपने साथ अपने खानदान में भी शामिल किया, और जो कुछ उसका है वो सब कुछ उसने ईमानदारों के लिए पेश कर दिया। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, और फिर आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। आज की क्लास में शामिल होने का